मूवी के स्टार्ट में हम एक गैंगस्टर सेल्वम अली को देखते हैं जो कि ड्रग डीलर भी होता है। उसे उसका एक चेला आकर बताता है कि हमारे ट्रक को पुलिस रोकने वाली है। जिस तरफ ट्रक जा रहा है उस तरफ पुलिस का नाका है। सेल्वम अली काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ट्रक को कौन ड्राइव कर रहा है, मेरी उससे फोन पे बात करवाओ। जब वो चेला फोन पे बात करवाने लगता है तो वो कहता है कि उनको फोन नहीं जा रहा, पुलिस वाले जरूर कॉल जैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्वम अली और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उस ट्रक में 20 करोड़ का सामान है। वो उससे पूछता है कि ट्रक को कौन ड्राइव कर रहा है। वो बताता है कि उसका नाम अभी है। दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर पुलिस के नाके को तोड़कर आगे चला जाता है। वो पुलिस की जैमर वाली गाड़ी को भी उड़ा देता है, जिससे उसका सेल्वनी भाई से राब्ता हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है और हम आगे भाग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सामने खाई होती है। वो ट्रक को घुमा लेता है। सामने पुलिस वाले उन पर एम करके खड़े होते हैं। वो उन पर फायर करते हैं। जैसे ही उनकी गोलियां खत्म होती हैं, अभी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर उनकी गाड़ियों को उड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। फोन पर सेल्वनी भाई को भी पता चल जाता है कि वो सक्सेसफुली ट्रक को वापस ले आए हैं। वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। अभी जब वहां पहुंचता है तो सेल्वम अली उससे पूछता है कि तुम पहले क्या काम करते थे। वो कहता है कि पहले मैं मूवीज में बैकग्राउंड पर खड़ा होता था, यानी कि साइड कैरेक्टर। वो उसे बाहुबली और सिरेमंथडू मूवी का बताता है कि अगर आपने वो देखी है तो मैं उसमें साइड रोल कर रहा था। फिर अभी उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। वो उसे मजीद बताता है कि जैसे मूवीज में उसका साइड कैरेक्टर था वैसे ही जिंदगी में भी उसका साइड कैरेक्टर ही रहा। फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है। वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पेपर में भी वो किसी और का नाम लिखकर आता था जिस पर उसके पिता उसे काफी पीटते थे। फिर वो अपनी और मूवीज के बारे में बताता है कि वो उनमें भी साइड कैरेक्टर ही था। अगर वो किसी मूवी में किसी पहली या दूसरी लाइन में भी होता तो डायरेक्टर उसे एंड पर भेज देता। उसके बाद हमें एक को डायरेक्टर दिखाया जाता है जिसकी के डायरेक्टर ने काफी इंसल्ट की होती है। वो उदास होकर बैठा होता है। अभी उसके पास आता है तो वो अभी को बताता है कि डायरेक्टर ने उसकी इंसल्ट की। अभी उसे काफी मोटिवेट करता है और अपनी लाइफ के बारे में बताकर कहता है कि तुम्हारी लाइफ इससे कम दर्द नहीं होगी। वो काफी मोटिवेट हो भी जाता है। अभी उससे गुजारिश करता है कि अगर तुम अच्छे डायरेक्टर बन गए तो मेरी तरफ एक दफा कैमरा जरूर घुमा देना, जिससे तुम्हारा और मेरा हम दोनों का दिल भी खुश हो जाए। जब वो घर जाता है तो देखता है कि घर पर एक फंक्शन अरेंज किया हुआ है जिसमें उसकी एक्स की सगाई हो रही होती है, लेकिन वो जरा भी उदास नहीं होता। वो उससे जाकर बात करता है और पूछता है कि क्या तुम राजी हो। वो कहती है कि हाँ, वो सिर्फ मेरा जिस्म ले रहा है, दिल तो तुम्हारे पास ही है। उसके बाद सेल्वम अली अभी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो काफी खराब है, तुम्हें मूवीज में भी साइड रोल ही मिलते हैं और तुम्हारी लवर भी तुम्हारे पास नहीं। वो उसे बताता है कि वो उसकी लवर नहीं है, उसकी लवर तो कोई और है जिसका नाम लिखिता है। उसके बाद मूवी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जब वो पहली बार मिले थे। अभी रोड पर जा रहा होता है जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर लोगों का अल्कोहल टेस्ट कर रहा होता है कि कहीं उन्होंने दारू तो नहीं पी। अभी वहां पर होशियारी दिखाता है। उसने कोई दारू नहीं पी होती लेकिन वो एक्टिंग करता है। पुलिस वाला जब उसे देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा टेस्ट करना होगा। जब मीटर पर वो उसकी अल्कोहल रीडिंग देखता है तो वो 0 आती है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी हरकतें एक दारू पीने वाले शख्स के जैसी थी। वो फिर उसका टेस्ट करता है लेकिन फिर रीडिंग 0 ही आती है, जिससे वो पास खड़े एक पुलिस वाले से कहता है कि इसको साइड पर ले जाओ। फिर वहीं रोड पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक आदमी उतरता है। पुलिस वाला कहता है कि इसका टेस्ट करो। वो कहता है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा। वो कहता है कि गाड़ी में कौन बैठा है। वो बताता है कि गाड़ी में यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन मिस लिखिता बैठी है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हमें इनका भी अल्कोहल टेस्ट करना होगा। जब वो मिस लिखिता का अल्कोहल टेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ मुंह में स्ट्रॉ को रखती हैं, उसमें फौंक नहीं मारती। पुलिस वाला कहता है कि हमारे साथ ये चालाकी नहीं चलेगी, इसमें फौंक भी मारो। जब वो उसमें फौंक मारती हैं तो रीडिंग 300 तक जाती है, जिससे पुलिस वाला काफी हैरान हो जाता है। अभी जो कि साइड पर खड़ा होकर ये देख रहा था वो भी काफी चौंक जाता है। पुलिस वाला उसे अभी के साथ खड़ा कर देता है। फिर वो अभी से बात करती है। जब वो अभी को देखती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक मूवी में देखा था, जिससे सुनकर अभी काफी खुश होता है। लिखिता उसे बताती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने पूरे 30 मिनट तक तुम्हें देखा था, जिसकी वजह ये थी कि 30 मिनट के लिए उसका लैपटॉप हैंग हो गया था और वो मूवी वहीं अटक गई थी। फिर लिखिता का सेक्रेटरी मोहंती वहां पर आता है और वो काफी परेशान होता है। वो कहता है कि पुलिस वाला हमें जाने नहीं दे रहा। अभी कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ। फिर वो एक नशेड़ी की तरह चल के पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि उस मैडम का क्या काउंट आया है। वो बताता है कि हमारी मशीन ने उसका 300 बताया है। वो कहता है कि फिर मुझे जाने दो, मेरा तो 0 था। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अभी कहता है कि
फिर या तो आप गलत हैं या ये मशीन। पुलिस इंस्पेक्टर इस पर कहता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये मशीन ही गलत है। इस पर वो जोर से चलाकर कहता है कि भाइयों मशीन खराब है। सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं। फिर अभी नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हुए कहता है कि सर मेरी एक्टिंग आपको किस तरह की लगी। इस वजह से वो पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गया था। जब वो घर आता है तो अपनी माँ को उस लड़की के बारे में बताता है। उसके पिता उससे ज्यादातर नाराज ही रहते हैं, वो उसकी हरकतों को पसंद नहीं करते। जब वो अपनी माँ से उस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि मैं उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। उसके पिता जो कि साइड पर सो रहे होते हैं वो उठकर कहते हैं फिर हनीमून भी साथ ही प्लान कर लो। अगले दिन जब लिखिता अपने ऑफिस में जाती है तो वो अपने सेक्रेटरी मोहंती से पूछती है क्या तुमने सर को मैसेज किया। मोहंती बताता है कि मैंने सर को वॉइस मैसेज किया, उन्होंने देख भी लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो देखती है कि अभी उसी सर के साथ बाहर निकलता है। सर से कहते हैं कि मैडम आपने बिल्कुल सही कैंडिडेट मेरे पास भेजा। सर अभी से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कितने दिन चाहिए। मोहंती लिखिता को कहता है कि कम से कम 10 दिन, लेकिन अभी कहता है नहीं हमें कम से कम 3 माह चाहिए। सर उससे कहते हैं कि काफी अच्छी बात है, अगर कोई पागल मुझसे 10 दिन कहता तो मैं उसके सर में चप्पल मारता। लिखिता को उसका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपने घर डिनर पर इन्वाइट करती है। जब वो उसके घर जाता है तो उसके घर वाले उसे बहुत सारे एक्टर्स की एक्टिंग करने का कहते हैं और वो कर भी देता है। उसके घर वालों को भी उसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। सेल्वमनी भाई उसे पूछता है कि सच सच बताओ उस लड़की को तुम्हारे साथ कैसे प्यार हुआ था। अभी उसे बताता है कि जब उसके प्यार की कहानी चल रही थी तभी उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर उन्हें 6 माह की रेस्ट का कहते हैं। वो काफी परेशान होते हैं कि अब घर कौन चलाएगा। तभी अभी कहता है कि आपका एक बेटा भी है। फिर अभी लिखिता की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख होती है। फिर कुछ माह बाद उसकी सैलरी 4 लाख हो जाती है। लिखिता उसे सीईओ बनाने का फैसला भी करती है। एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने की वजह से उनका रिलेशन काफी अच्छा हो जाता है। सेल्वमनी उसे पूछता है क्या तुमने उस नौकरी की खातिर अपनी एक्टिंग को अलविदा कह दिया, अगर मैं होता तो मैं ये ना करता। अभी फिर अपनी कहानी को चालू करते हुए कहता है कि मैंने भी यही किया। फिर वो बताता है कि मेरे पास वही को डायरेक्टर रॉकी आया, उसने मुझे अपनी मूवी के लिए एज अ हीरो कास्ट किया। अभी पहले तो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि एक दफा स्टोरी तो सुन लो। बार बार ये कहने की वजह से अभी राजी हो जाता है और वो उसकी स्टोरी सुनता है। वो सुनता है कि ये स्टोरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। वो बताता है कि आंध्रा और ओडिशा बॉर्डर पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम कोटिया है। वहां पर एक गैंगस्टर नेरो आता है जो कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जबरदस्ती गांव वालों से उनकी जमीन हड़पना शुरू कर देता है। जो 100 लोग उसको अपनी जमीन देने से इनकार करते हैं वो उन्हें एक कुएं में फेंक कर जिंदा जला देता है। अभी कहता है कि ये कहानी सुनकर मुझे रियल में उसे रोकने का मन कर रहा है। रॉकी उसे बताता है कि ये रियल में तो मुमकिन नहीं, लेकिन मूवी में तुम उसे रोकोगे, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर उसे रोकोगे। अभी इस मूवी को बनाने के लिए राजी हो जाता है। अभी इस रोल के लिए काफी मेहनत करता है। वो जिम भी जाता है, अपनी बॉडी बनाकर अपने गन एम को भी सेट करता है। कुछ माह काफी ट्रेनिंग करने के बाद जब वो उस डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि डायरेक्टर पहले ही किसी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो डायरेक्टर से बात करता है तो डायरेक्टर उसे कहता है कि अब हम इस मूवी को नहीं बनाएंगे। अभी कहता है कि इस मूवी के लिए मैंने अपनी जॉब, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया और अब तो मुझे रोक रहे हो। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि मैं ये मूवी नहीं बनाऊंगा। वो उसे वहां से निकाल देता है। फिर वो एक ढाबे पर जाकर दारू पी रहा होता है। वहां पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ढाबे को खाली करो, यहाँ पर भाई आ रहे हैं। सारे चले जाते हैं लेकिन अभी और उसके साथ बैठे कुछ लोग वहां से नहीं जाते। वो उसे बार बार कहता है कि चले जाओ, यहाँ पर भाई आ रहे हैं, यहाँ से पीछे हट जाओ। वो बार बार यही लफ्ज कहता है यहाँ से पीछे हट जाओ, जिसे सुनकर अभी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने बचपन से ही यही शब्द हर किसी के मुंह से सुना था। वो अपनी गर्दन से एक ब्रश को निकालता है और एक आदमी को मार देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था इस ब्रश का ये भी फायदा है। जब वहां पर भाई आता है तो वो उसे भी मारता है। फिर वहां पर एक आदमी कहता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये लोकी है जो कि नेरो का भाई है। वो कहता है कि ऐ खुदा, तुमने मेरे लिए ये सब पहले से ही लिख रखा था। जिसकी प्रैक्टिस मैंने मूवी के लिए की थी वो असल जिंदगी में मेरे साथ हो रहा है। फिर सेल्वमनी हैरानी से पूछता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ रियल लाइफ में हुआ क्या स्क्रिप्ट में भी वही कुछ लिखा हुआ था। उस ढाबे पर एक बच्चा भी होता है जो कि साइड पर बैठा सारी स्क्रिप्ट को पढ़ लेता है। वो अभी से पूछता है कि अब तुम नीरो को कैसे काबू करोगे। वो उसे बताता है कि वैसे ही जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है, मैं वहां पर पुलिस ऑफिसर बनकर जाऊंगा। उस मूवी में उसका नाम शैतान रखा होता है और उसे SAI साई कहना होता है। वो वहां के पुलिस स्टेशन में जाता है और उसको अपने हिसाब से रेनोवेट करके वहां पर नेरो की तस्वीरें भी लगाता है और अपने सारे
मिशन की फोटोज भी लगाता है। पुलिस स्टेशन में ढाबे वाला लड़का भी उसके साथ आता है। वो उससे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि फर्स्ट टेक लेने जा रहे हैं। वो वहां पर जाकर नेहरू के 10-12 लोगों को काफी मारता पीटता है। वो नेहरू को जाकर धमकी लगाता है कि तुम्हें अपने सारे गैर कानूनी और ड्रग्स के धंधे को बंद करना होगा। नेहरू अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या हमारा कोई ड्रग्स का बिजनेस है। वो कहता है कि हमारा ड्रग्स का कोई बिजनेस नहीं। वो कहता है कि ये हमें फिर प्लान देकर गया है, हमें ड्रग्स का बिजनेस भी शुरू करना होगा। अगले दिन अभी चिन्ना से पूछता है कि आज का क्या शेड्यूल है। वो बताता है कि आज 8:42 है। हीरो पहली बार नीरू से मिलेगा। अभी कहता है कि कूल सीन, चलो उससे मिलते हैं। चिन्ना उससे पूछता है लेकिन पहली बार तो हमने उससे कल मिल लिया था। वो बताता है कि क्या तुमने मूवी देखी है, उसमें कई सीन पहले शूट होते हैं जो कि एडिट करके मूवी के हिसाब से सेट कर दिए जाते हैं। वो दोबारा से नेहरू के घर में जाता है। इस दफा वो उसे भाई भाई कहकर उससे मिलता है। नीरू समझता है कि वो उससे बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। अभी उससे ये भी कहता है कि अगर कोई मसला हुआ तो उसे बताएं, वो उस मसले को खुद ही सुलझा देगा। चिन्ना पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो एक आदमी उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि पुलिस स्टेशन। वो पूछता है कि तुम पुलिस स्टेशन क्या करने जा रहे हो। वो बताता है कि मैं न्यू एसआई के साथ हूँ, जिस पर वो काफी हैरान होते हैं और वो अपने यूनिफॉर्म के साथ पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। दरअसल वो भी पुलिस के ही लोग होते हैं जो कि ढाबा खोलकर बैठे होते हैं। काफी महीनों से उन्हें सैलरी भी नहीं मिली होती। पात्रो एक लेडी कांस्टेबल को पीछे जाने का कहता है, जिससे कि अभी कहता है कि उसे पीछे जाने का मत कहो। उस लेडी कांस्टेबल का नाम वल्ली होता है। वो उसे आवाज देता है और उसे अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाता है। अभी पात्रो से कहता है कि मुझे इस गाँव के बारे में बताओ। वो कहता है कि इस गाँव के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मतलब जीरो क्राइम। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि नहीं, नीरो क्राइम। फिर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आके पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवा के लिखिता को भेजता है। फिर वो मार्केट में घूमने फिरने जाते हैं तो वहां से कुछ गाड़ियां गुजरती हैं। वो पात्रो से पूछता है कि ये कहाँ जा रही हैं। पात्रो कहता है कि आज उनकी फैक्ट्री में पार्टी हो रही है। वो पात्रो से पूछता है कि क्या उन्होंने हमसे परमिशन ली है, जिस पर वो कहता है कि नहीं। फिर वो उस फैक्ट्री में जाते हैं। वो पटनायक से जाकर पूछता है कि तुम्हें इस पार्टी का परमिशन किसने दिया। पटनायक जो कि उसे अपना बिजनेस पार्टनर समझता है, पटनायक उसे कहता है कि आपने ही तो हमें ड्रग्स का आइडिया दिया था। अभी कहता है कि गधे, क्या मैंने तुमसे ड्रग करने के लिए कहा। वो वहां पर लोगों को मारता पीटता है और पटनायक से कहता है कि मैं अब नेहरू को धमकी लगाने जा रहा हूँ। पटनायक पहले ही नेहरू को फोन करके कह देता है कि वो आपको धमकी लगाने आ रहा है। नेहरू काफी देर इंतजार करता है लेकिन अभी वहां पर नहीं पहुंचता। कुछ देर बाद जब पटनायक घर पहुंचता है तो वो कहता है कि अभी मुझे धमकी देने अभी तक नहीं आया। फिर वो गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। नेहरू पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि पटनायक ने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे धमकी देने आ रहे हो। अभी कहता है कि उस दिन धमकी दी तो थी। नेहरू से कहता है कि तुम ही ने मुझे ड्रग्स का आइडिया दिया और कहा था कि अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं देख लूंगा। वो कहता है कि नीरो, मुझे लगता है कि तुम मूवीज नहीं देखते। मूवीज के कुछ सीन पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन्हें एडिट करके मूवी के हिसाब से सेट किया जाता है। अभी फिर चिन्ना से अगले सीन के बारे में पूछता है। चिन्ना उसे बताता है कि अगले सीन में हीरो पूरे गांव से शाबाशी लेता है और फिर हीरोइन के साथ फौरन सॉन्ग आता है। फिर उसे लिखिता का फोन आता है। चिन्ना उसे अटेंड करके स्पीकर पर डाल देता है। वो उसे कहती है कि सॉरी, उस दिन मैं काफी गुस्से में थी। वो उसे पूछती है कि शूटिंग तो ठीक चल रही है। तभी चिन्ना कहता है कि शॉट रेडी सर, और वो आ रहा हूँ कहकर फोन को काट देता है। फिर सिल्वा मनी उसे पूछता है कि उसे लगा कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, जिस पर अभी कहता है कि मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर था ही नहीं और ये रात जिसको पता नहीं चलना चाहिए था उसे पता चल गया, यानी कि इंस्पेक्टर पात्रो को पता चल गया। जब वो उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर देखता है तो उस पर सिर्फ ज्वाइनिंग ऑर्डर वर्ड ही लिखा होता है। पात्रो फिर पुलिस स्टेशन जाता है और उसका रिकॉर्ड देखने लगता है। अभी अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कि एक हैकर होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे एग्जाम दिए थे, अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी मदद करो। तुम्हें मेरी डिटेल एज अ पुलिस इंस्पेक्टर उनके सर्वर पर अपलोड करनी होगी। वो उसकी डिटेल को सक्सेसफुली अपलोड कर देता है। पात्रो को भी पता चल जाता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर ही है। अभी सिल्वा मनी को बताता है कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ पात्रो ने ही नहीं बल्कि एसआई भास्कर ने भी देख ली थी, जो कि अभी की वजह से सस्पेंड भी हुआ था। वो अभी को उठा लाता है। एसआई भास्कर उसकी सच्चाई नेहरू को भी बता देते हैं। वो अभी को उठा लाता है। वहां पर नेहरू अभी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं ड्रग्स की लत में आ गया। नेहरू अभी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो जवाब देता है कि ये सब मैं एज अ एक्टर कर रहा हूँ। नेहरू से पूछता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का एंड क्या है। वो कहता है कि जो कि हर स्क्रिप्ट का होता है
हीरो हमेशा जीतता है, यानी कि अच्छाई की जीत और बुराई का खात्मा। अभी कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि मैं तो जूनियर आर्टिस्ट हूँ जिसने अपनी एक्टिंग के लिए एक आदमी तक को मार दिया। दुनिया मेरे लिए पागल हो जाएगी। नैरो अभी से पूछता है कि फिर दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। इस पर ऐसे ही भास्कर जवाब देते हैं कि वही जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, यानी कि पुत्तू। नैरो उस पर गोलियां चला देता है और वो कहता है कि मेरी ऐसी इमेज नहीं है। नैरो स्क्रिप्ट को आग लगा देता है और कहता है कि अब से मैं ही क्लाइमैक्स को डिसाइड करूंगा। नीरू कहता है कि मैं तुम्हें अपने बराबर पर लाऊंगा जिससे गांव वाले तुम्हें एक मसीहा समझेंगे और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर नीरू से अपने काफी ठिकानों के बारे में बताता है। अभी उन्हें सील करता है, कईयों को तो वो उड़ा देता है। अभी नीरू के काफी ब्लैक मनी को भी पकड़ लेता है। नेहरू के साथ साथ वो काफी मंत्रियों का पैसा भी होता है। मंत्री नेहरू से आकर कहते हैं कि तुम्हें इसे रोकना होगा। वो उन्हें कहता है कि ये आईजी चक्रवर्ती ने हायर किया है। फिर हमें आईजी चक्रवर्ती के बारे में दिखाया जाता है। फिर हमें जेल दिखाई जाती है जिसमें एक कैदी कहता है कि मेरा आईजी के साथ लफड़ा था। आईजी ने कहा था कि तुम्हारे जन्मदिन का केक काटने से पहले मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। उसकी 3 साल की सजा में मजीद इजाफा हो गया था, जिस पर वो कहता है कि अब तो वो मेरा हाथ नहीं काट सकते। इस पर आईजी विजय चक्रवर्ती खुद को जेल में डालकर उस आदमी के दोनों हाथ को तोड़ देते हैं। फिर नेहरू आईजी चक्रवर्ती से मिलने जाता है और वो उसके ईगो को काफी हर्ट करता है। आईजी चक्रवर्ती फिर कोटिया पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी अब से तुम मेरे हथियार हो। अभी कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन आपको मेरे स्टाफ को सैलरी देनी होगी। फिर अभी फिर से अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देता है। वो नेहरू के काफी ठिकानों को उड़ा देता है। वो नेहरू की एक कंपनी को बम से उड़ा देता है। ये न्यूज मीडिया पर भी आ जाती है। वो एक गुंडे का पीछा कर रहा होता है सड़क पर। तभी उसकी फैमिली, उसके मॉम, डैड और लिखिता आ जाते हैं। वो उनके सामने उसे गोली मारकर मार देता है, जिस पर उसके डैड काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब मूवी के लिए कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे मूवी से निकाल दिया गया था। गाँव वाले जब लिखिता को अभी के इतना पास देखते हैं तो कहते हैं कि हमें इसकी बात इसके डैड से करनी होगी। अभी के मॉम डैड दरअसल गाँव में लिखिता के मॉम डैड बनकर आए थे, क्योंकि अभी जो रोल कर रहा था उसमें वो एक अनाथ होता है। गाँव वाले फिर अभी के घर जाते हैं और उसके मॉम डैड से लिखिता का हाथ मांगते हैं। वो वहां पर काफी ड्रामा क्रिएट करते हैं। फिर वो अपने डैड को साइड पर बुलाता है और कहता है कि मैं ये जो रोल कर रहा हूँ इसमें मैं अनाथ हूँ, आपको लिखिता का डैड ही बनना होगा और इस रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी। उसके डैड फिर इस मामले को समझ जाते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद हमें लोकी और नेहरू को इकट्ठा दिखाया जाता है। लोकी नेहरू से कहता है कि आपको उसे खत्म करना होगा। नेहरू कहता है कि मुझे सब पता है कि वो पुलिस वाला नहीं, मैं उसे काफी प्रमोट कर रहा था और लोगों के लिए उसके दिल में काफी मोहब्बत भी बना रहा था, ताकि मैं खुद एंड पर उसे मारकर लोगों की बची कुची उम्मीद भी खत्म कर सकूं। नेहरू फिर अभी को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो गले लग के मिल रहे होते हैं तो नेहरू अभी के चाकू के वार करके उसे मार देता है और लोकी से पूछता है कि क्या तुम्हें अब अच्छा लगा। फिर वो अभी को उसी कुएं में फेंक देते हैं। वहां पर एक छोटी लड़की आती है और कहती है कि मेरी उम्मीद आप ही थे। नेहरू अभी की सच्चाई आईजी चक्रवर्ती को भी बता देता है। अभी फिर अपना बदला लेने नेहरू के पास जाता है। वो वहां पर काफी धुलाई करता है। वो नेहरू को उसी तरह चाकू मार मार कर मार देता है। उसका भाई लोकी जो के पीछे से अभी पर हमला करने वाला ही होता है कि वहां पर आईजी चक्रवर्ती आ जाते हैं और उसे गोली मारकर लोकी को नीचे गिरा देते हैं। वो अभी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। अभी भी सेल्वा मनी को बताता है कि मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा गया है, क्योंकि आईजी चक्रवर्ती ने कहा था कि वो 4 साल से तुम्हारे पीछे हैं। मेरा काम तुम्हें 2 घंटों तक अपनी बातों में उलझाना था। तभी वहां पर पुलिस की काफी सारी नफरी पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसी तरह मूवी का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सस्पेंस वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।